निफ्टी के अंदर फ्राइडे को मॉर्निंग में बड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद इसमें वी शेप रिकवरी आ गई, जिसने सबको कंफ्यूज कर दिया है। लेकिन आपको नहीं होना है। एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ जो चैनल मेंबर्स के लिए आई थी। अगर अभी 60 मिनट में देखेंगे तो प्राइस के अंदर गिरावट तो हो रही है, लेकिन इसके अंदर स्पीड नहीं है। और अगर प्राइस में स्पीड नहीं है तो इसका मतलब है इसमें हायर साइड प्रोबेबिलिटी है, इसमें ऊपर का खेल बचा हुआ है। तो अभी चार्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम इसमें रिट्रेसमेंट लगाते हैं। कैसे? जो भी करंट एरिया में लो था वहां से जो भी हाई लगा है वहां तक। तो अभी देखोगे तो बहुत आराम से हमारे सामने लेवल आ गए हैं। अभी जो करंट एरिया में प्राइस का लो लगा है उसी के पास में एक रिट्रेसमेंट लेवल भी आ रहा है। अगर यहां से नीचे प्राइस आया तो पहले एक बार इसमें रिट्रेसमेंट हो सकती है, लेकिन जब तक प्राइस 61% के रेशियो के नीचे नहीं आता है तब तक इसके अंदर यही पॉसिबिलिटी रहेगी ये वापस से नए हाई के लिए जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने एक अच्छी खासी टाइम वाइज करेक्शन कर ली है। जब भी कोई भी स्ट्रक्चर प्राइस कंप्लीट करता है चाहे वो किसी भी साइड का हो तो उसके बाद की चाल हमेशा शार्प होती है। लोग इस तेजी को पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे हैं। सेंटा रैली आ गई, डेटा बदल गया। और अगर लास्ट वीक की वीडियो देखोगे तो उसमें भी ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस किया हुआ था। अभी खेल ऊपर का ही दिख रहा है, और क्यों दिख रहा है उसके पीछे का कारण भी बताया था। इसलिए स्ट्रक्चर को समझने में ध्यान देना है, क्योंकि मार्केट जब भी चलेगी किसी भी साइड तो लोग उसके पीछे के हजार कारण बना लेंगे। क्यों आज बाजार ऊपर गया, क्यों नीचे आया। ऑप्शन आपके पास है, आपको डेटा के इन झोलों में फंसना है या फिर मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है। अगर टेक्निकल एनालिसिस आती है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। और जो भी चैनल मेंबर हैं वो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट्स से औरों को भी हेल्प मिलेगी। बाजार के बहुत से राज पता चलेंगे, कैसे ट्रेंड और करेक्शन को आइडेंटिफाई करना है या फिर रिट्रेसमेंट का सही यूज कैसे किया जाता है। और अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है तो बहुत जल्द आपके लिए वीडियो आने वाली है जिससे इन्वेस्टिंग के अंदर भी हेल्प मिलेगी। तो हम आते हैं वापस से निफ्टी के ऊपर, और आज की वीडियो में हम सेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ सेक्टर्स के अंदर ऊपर के पैटर्न कंफर्म हुए हैं। अगर अब उनके अंदर उनके इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तो फिर वो यहाँ से बहुत बड़ी तेजी के लिए तैयार हैं। तो सबकी शुरुआत निफ्टी से ही करते हैं। अगर 15 मिनट के अंदर देखोगे तो यहाँ पर निफ्टी ने ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया है, और जिसका मतलब ये है जब तक फ्राइडे का लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हर एक डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर हम 60 मिनट में देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल फ्राइडे को इसका आ गया है। तो हो सकता है इस लेवल के आसपास निफ्टी एक बार फंस जाए, और निफ्टी फंस रही है इसका हमको पता चलेगा अगर प्राइस वापस से 38% के नीचे आ जाता है। लेकिन बड़े स्ट्रक्चर के अंदर निफ्टी के अंदर 61% के रास्ते खुल गए हैं, और अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो उसी के पास में डेली का 61% का लेवल भी आ रहा है, 100 पॉइंट्स ऊपर नीचे। तो फिलहाल सबसे ज़्यादा ध्यान इन दोनों लेवलों में रखना। इनके पास से प्राइस के अंदर एक गिरावट हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ से गिरावट नहीं हुई और प्राइस आवरली के भी 61% के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो फिर इसके अंदर ऊपर के लेवल खुल जाएंगे। और इसी 81% के पास में देखोगे तो आवरली का 100% का लेवल आ रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। लेकिन अगर प्राइस इन लेवलों के पास से बिना नीचे गिरे ऊपर निकल गया तो फिर मैं स्टडी को चेंज करूंगा, और जिसे मैं नेक्स्ट वीक एक्सप्लेन करूंगा। और जो लास्ट वीक की वीडियो आई है उसे ज़रूर देख लेना। निफ्टी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है डॉलर टर्म्स के अंदर, और जो लेवल उसमें डिस्कस किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वन एंड ओनली वीडियो है जो कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए ज़रूर देखना। अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो स्टडी सेम है। बॉटम में ही हमने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन की बात करी थी, लेकिन अभी के लिए 100% के आसपास ध्यान रखना है, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो यहाँ पर प्राइस को 100% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। गया तो ऊपर के लेवल ओपन होंगे, लेकिन फिर मैं अपनी स्टडी को भी रिवाइज करूंगा। और फिलहाल के लिए जब तक इसमें फ्राइडे का लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हर एक डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और ये ऊपर कंटिन्यू भी है। और एक बार इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो फिर इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर स्मॉल कैप देखें तो बॉटम में इसको डिस्कस किया था, इसके अंदर वापस से ऊपर की चाल बन सकती है, लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर को हम साइडवेज करेक्शन लेकर चल रहे थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको मालूम होगा। लेकिन अभी यहाँ पर स्मॉल कैप के अंदर ऊपर के पैटर्न कंफर्म हो गए हैं। और अगर वीकली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो जो इसका 100% का लेवल आ रहा है वो बहुत दूर आ रहा है। अब प्राइस यहाँ तक जाएगा या फिर कहाँ तक जाएगा वो टाइम के साथ देखेंगे, लेकिन अब इसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है।
डाउन साइड के अंदर जो लो मार्क हुए हैं वही इंपॉर्टेंट है, और जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है इसके अंदर हर एक डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और इसे आने वाले हफ्तों में एक बार डिटेल में एनालाइज भी करेंगे। अभी जो प्राइस के अंदर लो मार्क हुए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, अगर वो ब्रेक हो रहे हैं तो इसका मतलब है इसमें फ़िलहाल ऊपर की नहीं नीचे की ही कहानी है। अगर आईटी सेक्टर देखें तो आपको याद होगा हम बॉटम से ही क्या बात करते हुए आ रहे हैं, और अभी प्राइस 138% के लेवल में पहुंच गया है। जब तक इसके लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तब तक ये ऊपर कंटिन्यू है, लेकिन इसे कंटिन्यूस एनालाइज करते हुए भी चलना है, क्योंकि इस ऊपर की चाल के बाद ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन में एंटर कर सकता है, जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। और अभी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल 111% का ही है। आने वाले टाइम में इसमें जब भी करेक्शन होगी तो उसमें जो भी लो मार्क होगा वही हमारा ट्रेलिंग एसएल बनेगा। फिलहाल ये सेक्टर ठीक है, आने वाले टाइम में इसको देखेंगे। मेटल इंडेक्स देख लेते हैं। तो बॉटम में इसको हमने डिस्कस किया था, वहीं से ऊपर की चाल बनी है, लेकिन ऊपर की चाल के अंदर इसने अभी तक पैटर्न कंफर्म नहीं किया है। अगर इससे बड़े टाइम फ्रेम का ये पैटर्न कंफर्म कर देता है तो ठीक है, फिर इसके अंदर ऊपर की बड़ी चाल आएगी। लेकिन अगर इसने पैटर्न कंफर्म नहीं किया तो फिर ये इस ऊपर की चाल के बाद वापस से नीचे कंटिन्यू हो जाएगा। इसलिए इसके ऊपर अभी बराबर नज़र बना के रखना। और पैटर्न कंफर्मेशन चेक कैसे करते हैं वो प्रीवियस बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो या तो एक बार प्रीवियस वीडियोस जाकर देख लेना, या फिर जो मेंबर्स के लिए वीडियो आई है उसे जाकर देख लेना, उसमें भी इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर रियलिटी सेक्टर देखेंगे तो अपने इंपॉर्टेंट लेवल के पास में पहुंचने वाला है। याद है क्या बोला था इसके बारे में? पूरा पूरा सेक्टर रॉकेट होने वाला है। आईटी और रियल एस्टेट को बिल्कुल बॉटम में एनालाइज किया था। अगर अब ये वीडियो देखनी होगी तो देख लेना, कमाल की लर्निंग मिलेगी इससे। अगर 100% से भी देखोगे तो इंडेक्स के अंदर 12% से आगे चाल आ गई है, और यहाँ पर पैटर्न भी कंफर्म हुआ है ऊपर का। लेकिन जो वीकली टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं एक बार दिखा देता हूँ, इसमें नज़र रखना। 81% के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो फिर जाकर 1400 के पास का पहला लेवल ओपन होगा। खेल इस सेक्टर में बड़ा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल आ गया है तो अभी इस पर नज़र रखेंगे। अगर ऑटो सेक्टर देखते हैं तो बॉटम में इसको भी डिस्कस किया था, इसके अंदर ऊपर की चाल बन सकती है, लेकिन साथ में ये भी डिस्कस किया था इसको लेकर मेरी अच्छी भावनाएं नहीं है, और इसके अंदर ऊपर की चाल में पैटर्न कंफर्म भी नहीं हुआ है। तो इस सेक्टर से वैसे मैं आउट हूँ, गलत मैं हो सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर रिस्क नहीं लूँगा। और क्यों नहीं लूँगा वो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, जहाँ पर हमने सारे सेक्टर्स को एनालाइज किया था। बॉटम में ऊपर की इसमें चाल बन सकती है, लेकिन उसके लिए इसे 38% के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं। गिरने से पहले भी हमने डिस्कस किया था इसमें गिरावट होगी, और लोअर लेवल्स में भी डिस्कस किया था इसमें ऊपर की चाल बनेगी। लेकिन वीडियो मैंने साथ में ये भी डिस्कस किया था, इसे लेकर अभी मैं बहुत ज़्यादा कन्फर्म नहीं हूँ, क्योंकि इसका जो बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर इसमें एक बड़ी गिरावट भी होनी है। प्रीवियस वीडियोस आप देख लेना, आपको सारी स्टोरी पता चल जाएगी। लेकिन जो अभी इसमें ऊपर की चाल बनी है इसने इसमें ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया है, और अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 9200 के पास में। अब एक बार देख लेना यहाँ पर भी पैटर्न कंफर्म होता है या फिर नहीं होता है। अगर इसने पैटर्न कंफर्म किया तो फिर इसके अंदर यहाँ से भी एक बहुत बड़ी चाल बनेगी, और इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताता तो हूँ, लेकिन टाइम के साथ वो चीज़ें खो जाती है, और ये सेक्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए इसमें अलग से वीडियो आएगी। स्टॉक्स को अभी एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं और उनमें स्टोरी भी सेम है, तो एक बार उन्हें देख लेना। और टेक्निकल एनालिसिस आती है तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखना जो मेंबर्स के लिए आई है। बाइंग सेलिंग की किसी भी वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी खुद की स्टडी है जो गलत भी हो सकती है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी एनालाइज कर लेना।